इतने सारे पब्लिक आए हुए हैं, ऐसे लग रहे हैं कि यहाँ पर कोई जंगल से आया हुआ है। बिल्कुल आपका ये जो कंडक्टर बिल्कुल आपका ये ऑफिसर का नहीं है। आपको सुनना पड़ेगा पब्लिक का बात। तो क्या इस टाइप से चलो ठीक है, ये मेमोरेंडम के अलावा भी 2 शब्द बोलने के लिए आया हुआ इधर में, नहीं सुनिएगा, रोड में जाके सुनाएंगे हम लोग। ऐसा है नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आपका कंडक्ट ठीक नहीं है। हम देखे हैं कि नेता लोग का जैसे ही कैमरा रहता है, आवाज निकल जाता है, देखिए नेता है ना तभी देश बचा हुआ है। पता अगर महात्मा गांधी नहीं होता ना देश आजाद नहीं होता। ये नेता को आप गाली दे रही है, बिल्कुल गाली दे रहे हैं आप लोग नेता को। सब नेता एक बराबर नहीं होता है, गलत है आपका भर्सन। अब इसमें हम क्या कहें, बिल्कुल आप गलत कह रहे हैं। आपको महात्मा गांधी बावन सर मेरी बात नहीं कर रहे हम, आप नेता बोले हैं, मधु कोड़ा नहीं बोले हैं आप। बताइए क्या आपको इस मीटिंग के पहले भी आकर के आप सारी बात कह ही चुके हैं, उसके बाद दोबारा सुन ही रहे हैं, हम सुन ही रहे हैं, इसमें वैसा क्या चीज हो गया? नहीं, बात ऐसा है कि इस पर बताइए होने की जरूरत नहीं है। आपको उग्र होने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि हम लोग तो बार बार तो आएंगे नहीं आपके पास में, है ना? ठीक है, यदि वहाँ आप आते तो इतनी बड़ी बात भी नहीं होती, है ना? आप नहीं आए तो आदमी थोड़ा नाराज भी है कि नहीं? तो इसमें एक ही चीज लिखा हुआ है, सेवा में आयुक्त पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा विषय नो एंट्री लागू करने एवं गिरफ्तार हुए आंदोलनकारियों को रिहा करने के संबंध में महाशय उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि विगत 27/10/2025 को नो एंट्री को लेकर तांबोल चौक पर शांतिपूर्वक सामाजिक संगठनों एवं ग्रामीणों के द्वारा अनिश्चितकालीन मंत्री परिवहन आवास घेराव करने का निर्णय लिया था, लेकिन पुलिस बैरिकेडिंग तांबोल चौक में करने की वजह से प्रदर्शनकारी तांबोल चौक पर ही दिन भर शांतिपूर्वक धरना पर बैठ गए। लेकिन रात के 11 बजे पुलिस प्रशासन द्वारा प्रदर्शनकारियों पर अश्रु गैस छोड़ते हुए लाठीचार्ज किया गया। आज कोल्हान के विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा इस संबंध में बैठक बुलाकर निर्णय लिया गया कि कोल्हान के शांति प्रिय माहौल को बिगाड़ने से बचाने के लिए आंदोलनकारियों एवं सामाजिक संगठनों की पहली मांग पूर्व की तरह नो एंट्री लागू किया जाए एवं निर्दोष सामाजिक संगठन के अगुवाओं एवं ग्रामीणों को बिना शर्त रिहा किया जाए और वारंट जारी किए गए लोगों की गिरफ्तारी नहीं किया जाए, ताकि रूढ़ी प्रथा के तहत कोल्हान में व्याप्त विधि व्यवस्था और सुशासन को बाधित होने से बचाया जा सके। अतः श्रीमान से विनम्र अनुरोध है कि गिरफ्तार व्यक्तियों को 24 घंटे के अंदर बिना शर्त रिहा किया जाए और नामजद व्यक्तियों के ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं किया जा सकता। इसमें डीसी साहब एक ही बात कहना है, इससे पहले 2 बार जिला प्रशासन से बातचीत किया समझे ना? नहीं, जिस प्रकार से आपका जो यह बाउंड्री लैंग्वेज था ना, इग्नोरेशन था उसमें, तबे हमने कहा आपका, तबे हमने आपको कहा है। लेकिन दूसरी बात आपने छोड़िए, वो बात छोड़िए, हम लोग कुछ नहीं है, जीरो है। सभी लोग जानते हैं। मेरा बात तो पूरा होने दीजिए, मेरा बात तो पूरा होने दीजिए। बोलिए तो आप पूरे टाइम में हर किसी को पता है, मीडिया लोग भी जान रहे हैं और पब्लिक भी जानती है। 11 बजे से लेकर के हम शाम 6-7 बजे तक जब भी रहे, किसी को मिलने के लिए सोचना नहीं पड़ता है। हर कोई आकर के हमसे ओपनली आके मिल सकता है, उसको कोई चिट्ठी भी भेजने की जरूरत नहीं पड़ती, सबसे हम मिलते हैं। मिलने का मतलब है कि पब्लिक से मिलने का मतलब ये नहीं है कि इतना कैमरा का पूरा बारात लेकर के मिले, और उसके बाद भी आकर के हम सुन रहे हैं। यही दोनों आकर के सारी बातें कह चुके हैं, उसके बाद हम ज्ञापन ले चुके हैं, उसके बाद हम एकाएक उठ करके चिल्लाने लगे। क्या हम लोग क्या बोल के भेजे थे आप लोग को? आप लोग क्या बोल कर यहाँ आए थे कि हम लोग जाकर के डी साहब को रिक्वेस्ट करेंगे आके ज्ञापन ले लें? तो यहाँ के हम लोग ये बोलने के लिए नहीं आए कि अब मेमोरेंडम पर डिस्कस करने के लिए दिया जाता है ना, और लोगों के बात नहीं, दूसरी बात सुनिए ना, ये केरला को हम लोग किसी को बुलाए क्या? पूछिए, किसी को बुलाए? आप कैसे आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग केरला लेके भी आ गए? ये लोग लोकतंत्र के चौथा स्तंभ है, एकदम है। तो आप कैसे बोल दिए कि हम लोग ले आए? क्या मेरे कहने पर आया ये लोग?
दूसरी बात छोड़ दीजिएगा लेता हूँ साहब। जिला प्रशासन इससे पहले नोएडी को लेकर के पहले 2-3 बार यह लिखित आश्वासन दिया गया, उसकी कार्रवाई नहीं हुआ, जिसकी वजह से 27 तारीख के घटना घटा। समझे ना, ये हम नहीं कर रहे कि आप लोग उस समय पता सब आपने लिख के दिया, लेकिन देखिए आप रहिएगा, कल चला जाएगा, चेयर हमेशा रहेगा। समझे ना, हम लोग चेयर को जानते हैं, आपको नहीं जानते हैं, लेकिन क्यों कार्रवाई नहीं हुआ 2 साल में भी 2 बार लिखने के बाद? विश्वास की बात है। आपकी बात बिल्कुल सही है कि यहाँ कोई व्यक्तिगत रूप से उपायुक्त कुछ नहीं करते हैं। उपायुक्त जो कानून को है और जो कुर्सी है उसके अनुसार से काम करते हैं। कानूनी कार्रवाई जब भी विधि व्यवस्था होगी, कानूनी कार्रवाई तो उसके अनुसार से अपना रुख लेनी ही। बिल्कुल सही है डी साहब, हमने ये कह रहे हैं कि अब जो लोग आश्वासन दिया, जो लोग कार्रवाई नहीं किया, उसके लिए आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? नहीं, उसके लिए आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं बताइए? इतना तो हम लोग दे लिए, 24 घंटा का अगर नहीं होगा कार्रवाई तो हम लोग स्वतंत्र है, जनता अपने तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई लड़ेगा। बोलिए ना, बोलिए। डीसी साहब उस दिन 27 तारीख 11 बजे से पुलिस द्वारा ही बैरिकेडिंग करके रोड पर उनको बैठा दिया गया। तो दिन भर में उन लोगों का समस्या का समाधान हो सकता था। 11 बजे रात में क्यों हुआ? और 11 बजे रात में ये आरोप लगाया गया है कि किसी ने पत्थर मारा। वहाँ इतना साले पुलिस फोर्स था, किसने पत्थर मारा उसको आइडेंटिफाई क्यों नहीं किया? हम लोग को लगता है ये प्रशासन के षड्यंत्र से किसी से पत्थर मरवा करके ताकि उन लोगों को लाठीचार्ज किया जाए। नंबर 1 तो कि उसके बाद फोर्स गया, जो बैरिकेडिंग है फोर्स ने हटाया और सामने जो महिलाएं बैठ के खाना खा रही थी उन लोग को अरेस्ट किया। और महिला को तो महिला पुलिस को ही अरेस्ट करना चाहिए। महिला पुलिस जा करके उनको पकड़ा और छेड़खानी भी किया, गिरफ्तार किया। ये तो बिल्कुल इस तरह से पब्लिक को वहाँ भड़काया गया। अगर ऐसा नहीं होता उतना सारी जो घटनाएं घटित नहीं घटती। नंबर 1। नंबर 2, ये प्रशासन की गलती होती है, लेकिन पब्लिक पर दोषारोपण किया जाता है। यहाँ सिंह बोले मैं तारीख का भूल गए कि ये शरेंसिया घाटी में भारी वाहन का प्रचलन प्रशासन की ओर से वर्जित किया गया, जाने नहीं देना। वहाँ सिंहपुकुर रेलवे तक इधर पुलिस इलाका है, 6 बजे के आसपास सवेरे पुलिस ने वो गाड़ी को जाने दिया और थोड़ी दूर आगे जा करके माँ के साथ बच्चा मॉर्निंग वॉक कर रहा था, उसको राउंड दिए बच्चा। ये गलती किसकी है? पुलिस की। जब ये प्रशासन ने वर्जित कर दिया भारी वाहन को जाने से, पुलिस ने वहाँ क्यों रोका? यहाँ तो सारा दोष पुलिस का है, पुलिस पर एक्शन होना चाहिए। और जब ये बच्चा जो एक्सीडेंट में मारा गया, मारने के बाद कुछ लोग मार गए, गाँव के लोगों से बात किया, मीटिंग किया और उन पर केस चला दिया गया और उन लोगों को अरेस्ट कर दिया गया 26 तारीख को। इसी से पूरा पब्लिक आसपास का आक्रोशित होकर के 27 तारीख को ये पब्लिक को भड़काया किसने? प्रशासन ने भड़काया। पब्लिक को किसने आक्रोशित किया? इसीलिए प्रशासन को अपने ऊपर भी जवाबदेही देना। और एक बात हम लोग जांच करवाएंगे। आखिरी बात, हम लोग की यहाँ डीसी सर घटनाएं होना सभी के लिए चिंता करती है। किसी भी प्रशासन, किसी की भी जान जाती है, चाहे वो छोटे बच्चे की हो, महिला की हो, पुरुष की हो, किसी भी एज को, अगर दुर्घटना में जान जाती है ये बिल्कुल चिंता का विषय है। और उसका समाधान जिस प्रकार से रोड पे बैठ जाना उससे नहीं है, सिर्फ प्रशासन ही नहीं, जो आप सभी पर भी ज्वाइंटली एक संयुक्त रूप से जिम्मेवारी बनती है इसका समाधान निकालना। सिर्फ इस चीज़ को कि हम आज सुबह से लेकर शाम तक सब बैठ जाएंगे, खाना वहीं रोड पे बना देंगे, इससे समाधान अगर निकल सकता तो बात अलग होती। अब जो आप ये कह रहे हैं कि जहाँ पर गाड़ियाँ वर्जित की चली गई, यस दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, उस चीज़ की जांच होनी चाहिए, उसकी हम जांच करवाएंगे। वो आपके ज्ञापन में नहीं लिखा है, लेकिन ये सब ठोस तथ्य है, इन सब चीज़ों पे चर्चा होनी चाहिए। ठीक है, अभी जांच के लिए दिया गया, ठीक है, उसकी हम लोग चेक करें। ठीक है, तो एक्सीडेंट होना एक मतलब यस यस बिल्कुल हो सकता है, लॉटरी हो सकता है,
मतलब उसके लिए प्राइस 1 लाख रुपये मिलता है। नहीं, लॉटरी कैसे हो सकता है? वही किसी- सर किसी की भी जान- सर सरकारी आंकड़े अनुसार अभी तक 52 बता रहे हैं, लेकिन और कितने का इंतजार कर रहे हैं? मतलब बैठना नहीं है, वहाँ लॉटरी है। ये मतलब- अब मेरी में क्या नाटेंशल में एक ही बात हम लोग जा रहे हैं कि इस पर प्रतिबंध लगाया जाए और नो एंट्री का बोर्ड लगाया जाए, इसको सुना जाए। इसी के चलते एक्सीडेंट हुआ। उसके पहले कई बार मेमोरेंडम दिया गया, एक्शन नहीं लिया गया है। नो एंट्री को लेकर।